हमारे पूरे देश में जितने भी साथी सुन रहे हैं, बड़ा स्पष्ट रूप से सही जो तथ्य है ना, वो हमेशा हम बताने का प्रयास करते हैं अपने जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे बात करके, क्योंकि हमारे पास अब तो सर वकीलों का एक पैनल है। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट है, वेस्ट बंगाल में एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एआर है हमारे हैं। तो बात जो स्पष्ट रूप से है कि भाई जो रिव्यू जो पिटीशन जो अभी जो चल रहा है, आवाज हमारी मिल रही है सर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जो रिव्यू पिटीशन है अभी इसको वाकई में एक्सेप्ट कर लिया गया है और ओपन कोर्ट में लगा हुआ है, सुनने की बात है। अब 6 तारीख को यह डिसाइड होगा कि जज साहब कितना सुनते हैं, पूरा सुनते हैं कि 5 मिनट सुनते हैं कि पूरा सुनवाई करते हैं। वो उस समय हम लोगों का क्या भाग्य में लिखा है वो समय बताएगा। रही बात कि अब इसको करना कैसे है, रही बात कि इसको सुनवाई कैसे कराना, क्योंकि ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के अभ्यर्थी इसको रिव्यू करा सकते हैं, हम उसमें बहुत कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन रही बात कि रिव्यू में यदि अलग अलग राज्य एमए फाइल करे तो वो रिव्यू को मजबूती मिलती है, हम लोग अपना बात को उसमें रख सकते हैं। लेकिन टेक्निकल क्या समस्या आ रही है सर कि हमारे जो है देश में जितने भी हमारे अलग अलग जो टुकड़ों में जो हमारे नेता सब बटा हुआ है, इसी का कारण है कि आज हम यहाँ पे इस रोड पे हैं। नहीं तो हमने तो सर डिग्री को मान करा के सबको दे दिया था, पूरे देश में सब लोग नौकरियां कर रहे थे निरंतर जी। लेकिन क्योंकि आज भी लोगों का घमंड नहीं जो है टूटा है, लोग बेरोजगार रह के भी दिमाग पे भूत लोग का सवार है। हम पिछले 5 दिन से सर विश्वनाथ जी को फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई हम आपके यहाँ वेस्ट बंगाल से बिहार से भी एमए फाइल करना चाहते हैं, आप इस मामले में क्या करना चाहते हैं? उनका एक ही रट लगा हुआ है कि जो भी करेंगे हम करेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। मैं साफ साफ पूरे देश को बताना चाहते हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा एआरओ को आप पैसा दीजिए, हम जो है तय करेंगे कि क्या करना है नहीं होगा। कम से कम हमारा राज्य का मामला है, हमारा वेस्ट बंगाल का मामला हम लोग देख रहे हैं, संतोष सर देखे हैं, 32% में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पूरा बात उनको मालूम है। बिहार का और वेस्ट बंगाल का टियर 2 का अभ्यर्थी ऑनगोइंग का जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी ऑनगोइंग का जुड़ा हुआ है। तो भाई हमको हमारे एआर से केस फाइल करने दीजिए। अच्छा, सीनियर रखने की बात आएगी तो सब मिलके 2-2 लाख 3-3 लाख मदद करेगा और मदद करके एक अच्छा सीनियर ले आएगा। लेकिन उनका कहा कि नहीं, आपका एआर हमको ब्लॉक कर दिया था, हम उससे बात करते थे तो आपके कहने पे ब्लॉक कर दिया। जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा, कोई भी एआर को आप लगातार मैसेज कीजिएगा, टाइम कीजिएगा तो शायद ब्लॉक कर दिए होंगे। अब उसका ईगो है कि आपका एआर नहीं आएगा। अब ये बताइए कि पूरा देश का मामला है, लोगों की जिंदगियां फंसी हुई है और एक आदमी जिद पकड़े हुए है कि आपका एआर है जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। अच्छा, वही नहीं, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ सारा बात। ये ग्रुप में और लोगों को यह बताते हैं कि आपका जो एआर है वो लीगल सर्विस केस देखने का मैटर नहीं उनको पता है। अब ये बताइए, उनको कहने का मतलब लोगों को समझाते हैं कि क्रिमिनल का एडवोकेट है, सर्विस मैटर का एडवोकेट, उनको ज्ञान नहीं है। हमको तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है इस तरह से आप तो हमारा आलोचना करते हैं, कराते हैं, लोगों को बहकाते हैं, जो आते हैं वो सब कर रहे थे, सारा बात समझ में आता है। लेकिन जब अंतिम पड़ाव है, हम क्योंकि भाई मैच्योर है, शिक्षक है, हम अंतिम क्षण तक इंतजार करते हैं, पेशेंस है हमें, कोई बात नहीं, गाली दे लो यार, जो करना कर लो, जो जैसे करना तुम करो, अंतिम में हमको जो करना होगा हम करेंगे। हमारा ये कहना है कि पूरा देश आपके हरकत से, उत्तराखंड में जो विवाद हुआ सर नंदन बोहरा जी में और विश्वनाथ में, उसका टीम को उसने तोड़ा, उसका टीम को उसने तोड़ा, तोड़ने के बाद अलग अलग जो वकील रखा वो औंधे मुंह गिरा, पूरा देश को लटका दिया, हमको भी फंसा दिया, हमारे जितने भी गवर्नमेंट टीचर को फंसा दिया, पूरे देश को आपने फंसा दिया। आज वो फिर नौबत है, यदि कोई वेस्ट बंगाल से कोई दूसरा दल अपना एआर लेके आना चाहता है या हम अपना एआर लेके आना चाहते हैं तो 2 एआर रहेगा, आपस में बात करेगा, बढ़िया से कुछ छूट जाएगा, मिस्टेक होगा, तरीके से काम करेगा, सीनियर एक ही रहेगा, बात बढ़िया से करेगा। क्या दिक्कत है आपको? आप ट्यूट करके कह रहे हैं कि भाई हमारा एआर रहेगा, नहीं तो दूसरा आएगा तो केस खराब हो जाएगा। कितना बड़ा मूर्खता है, 2 वकील होगा तो केस खराब हो जाएगा। क्या कौन आपको बता दिया? 3 वकील होगा तो केस खराब हो जाएगा। बीएड के मामले में देख लीजिए, 15-15 वकील, 14-14 वकील बहस कर रहा था, डीएलएड और बीएड को मिला के अपना अपना वकील को उतारा था। हम भी प्रयास में है कि हम सोचे थे कि एक एडवोकेट लोग पूरे देश से फंड तो ये ले रहे हैं, पिछले 6 महीने 8 महीने से तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए फंड लिया, तो उसके बाद कोई फंड नहीं ले रहे हैं। ये लोग एक और अफवाह फैला के रखा है कि पप्पू जी के पास 1 करोड़ रुपया है। मदन जी आपके, मैंने अपने एक में शायद 11 लाख समथिंग अमाउंट आया है, एक में 15 लाख समथिंग अमाउंट आया है, यही अमाउंट हमारे पास आया है। और ये सारा मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट टीचरों का है, टीआर 2 के अभ्यर्थियों को लिमिट पैसा है, वेस्ट बंगाल ने हमको मदद किया था। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों स्टेट
शरीर चीर देगा, कहां से दे देगा? अभी सर हम लोग वेस्ट बंगाल की टीम ने तुरंत 1.5 लाख रुपया इंतजाम करके रखा है, एमए फाइल करना है, पैसा रखा हुआ हमारे पास, हम एमए फाइल नहीं करें, कल के डेट में हम एमए फाइल कर देते अपने यार से, ये लोग चीख के कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कहेगा कि पप्पू जी हरवा दिए। तो भाई हमारा ये कहना है कि यदि आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो आप कीजिए, आपकी जिम्मेदारी, यदि रिव्यू में कुछ डिसमिस होगा तो पूरा देश आपसे सवाल पूछेगा, हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको करना है आप कर लीजिए, कैसे कीजिएगा आप देख लीजिए, हमारा तो भाई एसएलपी है ही, हम तो अच्छा जद्दोजहद लोग कर रहा है क्या, ओपन कोर्ट में लग गया, ओपन कोर्ट में लग गया, अरे भाई ओपन कोर्ट में तो जो जो एसएलपी लेके जाएगा उसका लगेगा पूरे देश से, पूरे देश से ओपन कोर्ट में। ठीक है आपका रिव्यू लग गया, बढ़िया बात है, आपने प्रयास किया सवाल करने की आपको, लेकिन हम भी एसएलपी लेके जाएंगे तो ओपन कोर्ट लगेगा, दूसरा राज्य भी लेके जाएगा तो लगेगा, ये कौन सा बड़का चीज है? बड़का चीज ये है कि ओपन कोर्ट में लगा है, अपना बात कोर्ट को तरीके से कह के मनवाना, ओपन कोर्ट में लगना कोई बड़ा चीज नहीं है सर। ओपन कोर्ट में आपका बात लग गया और 1 मिनट में चुटकी में आपका डिसमिस हो गया तो औंधे मुंह पूरे देश गिरेगा, पूरा देश क्या आप गिरिएगा उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड का रिव्यू है, हम तो लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा जो हम एसएलपी, हम तो अपना बात कहेंगे, आप गिरिएगा औंधे मुंह, और यदि उसमें पलट जाता है मामला तो हमको स्वार्थ ये है कि पूरा देश को लाभ होगा, फिर हमारे जितने भी टियर 2 के अभ्यर्थी हैं, वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी हैं, गोइंग वाला है, वो सबको ले जाके उसी में हम ऑर्डर पास करा देंगे। नहीं आप हारिएगा तो हम एसएलपी लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है सर, स्पष्ट रूप से बताने का मतलब ये है कि आप जो प्रचार कर रहे हैं कि दूसरा त्योहार आएगा, दूसरा कोई सीनियर लेके आएगा तो हमारा जो है मामला खराब हो जाएगा, ये कैसे तर्कसंगत बात है क्या? हमको पूरा कोई भी जरा कमेंट करके पूरा दोस्त बताए, ये 2 एडवोकेट होगा, एक मामला कोई भूलेगा दूसरा बताएगा, एक ही करेगा। अच्छा इनका कहना है कि मेरे AOR को पैसा दे दीजिए 1 लाख रुपया, तो जो व्यक्ति को आपने ऑलरेडी हायर करके रखा है, आपने कहा कि 3 लाख रुपया हमने दिया ट्रांसफर पटिशन में, फिर आप रिव्यू में पैसा दिए होंगे, फिर जिसको हायर करके रखे उसको दोबारा हायर करने की आवश्यकता है? अब किसी और को हायर करें, जो हमारे संतोष सर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला, उनको हायर करें, 2 और हो जाएगा, अच्छे से बात को रखेगा। एक और हम अपने तरफ से सीनियर दे देंगे, गोपाल शंकर नारायण हो गए, पटवालिया हो गया, पैसा नहीं है हमारे पास, हम इकट्ठा करेंगे, हम करके अपने पटिशनर साहब को देंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वेस्ट बंगाल में हम नया एडवोकेट बन रहे हैं, हम तो खुद निकाल लिया है, लेकिन फिर भी हम इतना हौसला रखते हैं कि हम रातों रात पैसा इकट्ठा करके हम स्टेबल हो सकते हैं, हम एक वकील दे सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अच्छा इसमें सबको पूरा देश सहयोग करेगा, 2-2 लाख सब दे देगा, हम भी 2-2.5 लाख रुपए दे देंगे, सब मिलकर अधिक करेगा तो एक अच्छा सिग्नल भी आ जाएगा। जो वकील आप रखना चाहते हैं DS नायडू सर को रखिए, आपने पूरा देश से फंड लेकर रखा, हमने तो आपके चलते तो 1 रुपया किसी से मांग नहीं रहे, जबकि आपको फंड की काफी आवश्यकता है। तो वेस्ट बंगाल में अभी आइए फाइल करना था, हमारे पास फंड नहीं था, हम कैसे कैसे करके फाइल किए हैं। वेस्ट बंगाल में हम दूसरा एडवोकेट चेंज किए हैं, हम एसएलपी का काम कर रहे हैं, एसएलपी नंबर आज शायद अभी एडवोकेट साहब से बात करी, वो आ गया होगा, हमने 6-7 दिन पहले केस फाइल कर दिया है, 2 दिन के बाद आइए फाइल कर देंगे। हम तो सब पैरेलल काम कर रहे हैं कि भाई हमारा जो, क्योंकि हम रूट से नहीं भटक सकते हैं, इसलिए नहीं भटक सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप जजमेंट की कॉपी आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, आप यूट्यूब पे आप दिखा दीजिए लोगों को कोर्ट ने क्या कहा है। हमको कोर्ट ने कहा है कि 303 जितने भी हमारे पटिशनर थे, सारे पटिशनर को आप हाईकोर्ट के रास्ते आइए। आप कहते हैं कि एमए में टीआर 2 के अभ्यर्थियों का हम लोगों का वेस्ट बंगाल टीम को आप यूट्यूब चैनल में लेकर आए, इसलिए सर सबसे पहले आपको नमस्कार, शतकोटि नमन। उसके बाद में सर हमारा जो पप्पू सर है, पप्पू सर को भी हम नमस्कार पेश कर रहा हूँ, हमारा वेस्ट बंगाल संग्रामी मंच से। सर हम लोग वेस्ट बंगाल से पैसा इकट्ठा करके रखा है जो हम लोग एमए में जाए। सर हमारा पास पैसा है एमए में जाने के लिए। सर वेस्ट बंगाल में 2 रिक्रूटमेंट अभी बहाली चल रहा है सर, अभी ऑन गोइंग वाला भी है, अपकमिंग वाला भी है। सर हम लोग चाहता है दोनों को कैसे एक सर, इसी के लिए सर बहुत खुश है हम लोग रिव्यू में जाएगा। रिव्यू के जाने के लिए सर हम लोगों का मेन मुद्दा है जो हम लोगों का जो सीनियर AOR है सर, हम लोगों को सब रेगुलर में बात करता है सर, हम लोगों का मैटर पूरा जानता है वेस्ट बंगाल। इसलिए सर उत्तराखंड में सर स्टार्टिंग से NRDLED इनवैलिड था, लेकिन सर हमारा वेस्ट बंगाल में सर शुरू से सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के आगे से सर यहाँ सर हम लोगों का मैटर जो हमारा सीनियर AOR है वही जानता है सर। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं सर जो हम लोगों का मैटर जानता है सर उसी को देकर सर हम लोगों का जो AOR है उसी को देकर सर हम लोग लीड फाइल करें। लेकिन सर सीनियर एडवोकेट के बाद जब आए सर एक साथ मिलकर सर एडवोकेट लगेगा, उसके लिए सर हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर हम लोगों का वेस्ट बंगाल का मैटर थोड़ा सा कुछ अलग है सर, वही मैटर को सर हम लोग सर जो हम लोगों का पास से सुना है सर, हम लोगों के साथ 2-3 महीने से बात कर रहा है सर, हम लोगों का पूरा मैटर जानता है सर, उसी को देखकर सर हम लोग फाइल करना चाहते। लेकिन सर कोई आदमी सर बोल रहा है जो हमारा वेस्ट बंगाल का जो करना है हमारा
परिवारों के जयकार करो सर।